किया है और घुसपैठ भी फेल की गई है। इस प्रकार के जो ड्रोन की साजिशें हैं पाकिस्तान की, इनको भी हम फेल करेंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को फेल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक कोशिश थी कि हमारे एयरपोर्ट को, डिफेंस एयरपोर्ट को दहलाने की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन आगे क्या, अब किस तरह से हम जवाब देंगे? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, मैं आपके पास फौरन आऊंगी इसके बाद, लेकिन एक बार अभय दुबे जी से रिमार्क ले लेते हैं, क्योंकि उस पर आप भी फिर बोल लीजिएगा। अभय दुबे जी, एक सुर में होकर भारत को, पाकिस्तान को क्या जवाब अब देना चाहिए, इस पर आप लोग आगे बात करेंगे? क्योंकि आपकी छवि ऐसी बन गई है कि आपको तो भारतीय सेना की वीरता के भी प्रमाण चाहिए होते हैं, चाहे इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक्स हो। देखिए, भारतीय सेना की वीरता के प्रमाण नहीं चाहिए, वो प्रमाण तो चरितार्थ करती है सीमा पर सेना। ये सरकार को चरितार्थ कर रहा है और इसको छोटे दृष्टिकोण से हमको नहीं देखना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सितंबर 2020 में डीजीपी जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को डिस्क्लोज किया कि राजौरी के सेक्टर में एक कंसाइनमेंट लेने जा रहे थे, आतंकवादियों को पकड़ा तो ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का आईएसआई बड़ी तैयारी के साथ आतंकियों के साथ मिलकर एलओसी के हमारे हिस्से में ड्रोन से भारतीय कैश पहुंचा रहा है, भारतीय वेपन पहुंचा रहा है और ड्रग्स ड्रॉप कर रहा है। ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट, 11 करोड़ रुपए का कंसाइनमेंट पकड़ा पुलिस ने, वो पुंछ सेक्टर में पकड़ा। ये दो बड़े प्रमाण हमारे पास उस समय से मौजूद थे कि बड़ी तैयारी के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना आतंकियों को मदद करने में कर रही है। दूसरा, 23-24 सितंबर को एक रेड के दौरान साउथ कश्मीर में कुछ मात्रा में T97 NSR राइफल्स पकड़ाई। वो राइफल्स कौन सी है? वो जो पीएलए यूज करता है, जो चीन की सेना यूज करती है, वो राइफल साउथ कश्मीर में पकड़ाई। और ये क्या था, तो इसके पीछे जब पता लगा कि जो CACP, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए चाइना को बड़ी मात्रा में हेक्सोकॉप्टर्स और ये राइफल दी गई है। तो ये राइफल वहां से सप्लाई हो रही, सरकार को पता था, इंटेलिजेंस को तब से पता था। ऐसा नहीं कि ये नया कोई विषय है, ये जानते थे कि चाइना ने कैसे लॉन्ग विंग ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं। भारत की सरकार में दिक्कत है, सेना में कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सरकार की सरपरस्ती में 7 साल में अंजना जी इतने आतंकी हमले हुए जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन दृढ़ता से सरकार के साथ है। पाकिस्तान को जिस तरीके से सबक सिखाना चाहे, हम सारे लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी एक बार बोल लें आपकी बात पर। एक सेकंड मैं आ रही हूँ। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी पहले बोल लें इस पर। क्या इस बात में दम है सर? इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जानकारी थी कि ड्रोन वगैरह वो खरीद चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटना को वो अंजाम दे पाए? अंजना जी, ऐसे है, ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल पूरे विश्व में मालूम है, और जिस तरीके से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की जो लड़ाई है, उसके बाद सबको मालूम है द फ्यूचर वॉरफेयर इज ड्रोन। इससे पहले भी पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है, चाहे हथियार गिरा रहा है, चाहे ड्रग्स गिरा रहा है, चाहे एम्यूनिशन गिरा रहा है, और इस बार उसने एक्सप्लोसिव गिराया। आजकल की टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे चलेगी। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, ये समझ करके हमने काम करना है। बातचीत चलती रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, अपना ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम पूरा इन प्लेस होना चाहिए, आपका ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम पूरा इन प्लेस होना चाहिए। सवाल नहीं पैदा होता है ये इस तरीके, जब तक आप कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो जनरल बख्शी साहब के, जब तक वो आप दुश्मन के लिए नहीं पैदा करेंगे तब तक वो करता रहेगा, जब तक उसको ये लगता है कि मैं निकल जाता हूँ। ड्रोन ये ऐसा माध्यम है जिसको आप डिनाई कर सकते हैं, अब मैंने तो भेजा ही नहीं, आपको क्या प्रूफ है? हर बात में आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने भेजा है? आपको मालूम है कि आप अपना दुश्मन जो है पाकिस्तान जो है इज यूजिंग, एक पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कहां शक है? पाकिस्तान सीज फायर नहीं वायलेट करेगा करके बोल रहा है, ठीक है, उधर नहीं कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर सिस्टम बहुत अच्छे हैं, आप इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हवाई आप ड्रोन्स के द्वारा आप इस तरह की कार्रवाई वो तो करेगा। उसका तो मकसद ही वो है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से प्रेशर में डाल, हमारा मकसद होना चाहिए उसकी कैसी हिम्मत हो कि वो करके दिखला। और जब
अब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तुरंत डिटेक्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा अंजना जी कि नुकसान नहीं हुआ, आइंदा इसकी तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। नुकसान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ड्रोन भारत जहां से भी टेक ऑफ होता है वही गिर जाना चाहिए, नहीं सवाल अगर हम छोड़ देंगे तो इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। एग्जैक्टली ये आपने सटीक बात बोली है, जहां से टेक ऑफ करता है वहीं गिर जाना चाहिए। अब राउफ भट्ट साहब और सैयद जफर इस्लाम साहब को जल्दी से दिखाइए, शायद जवाब का वक्त नहीं मिले लेकिन राउफ साहब की बात तो सुन ले। राउफ साहब, इसीलिए तो हिंदुस्तान कह रहा था ना, जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बात की चीप कीजिए, आप पाकिस्तान से भी जरूरत है तो पाकिस्तान से क्या बात करें। एक देश जो पनाहगाह बना हुआ है आतंकी संगठनों का, जिसका ऑफिशियल आप सोच लीजिए पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, ऐसे मुल्क से बातचीत की जाएगी? क्या बात करेंगे आप? देखिए, अगर मैडम बाबू जी ने खाली ये बोला कि आप बात करिए, दुबई में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की सरकार ट्रैक 2 पे बात कर रही है पाकिस्तान से, सीज फायर तो बीजेपी ने किया, तो ये सवाल तो उनसे पूछिए आप, ये सवाल हमसे क्यों आप पूछ रहे हो? हमने अगर एयर स्ट्राइक भी की, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, अब एक बहुत बड़ा जंग होना चाहिए। हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, हमारे साथ रोज जो है ज्यादतियां हो रही है। वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाएगा। हम तो बिल्कुल अपने सेना के साथ खड़े हैं, शाना बशाना। होना चाहिए एक बड़ा जंग, क्योंकि एयर स्ट्राइक भी की। आपको ट्रैक 2 और फॉर्मल टॉक्स में फर्क नहीं दिखता है भट्ट साहब? राउफ भट्ट साहब, आपको ट्रैक 2 और फॉर्मल टॉक्स में फर्क नहीं दिखता है? जस्टिफाई कर रहे हो ना किसी चीज को, ये हिपोक्रेसी है। आप मुझे बताएं, आप वो निकले थे हम आइसोलेशन में पाकिस्तान को, इंडिया हिपोक्रेट है, पाकिस्तान महान है, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं इंडिया हिपोक्रेट है, इंडिया में हिपोक्रेसी है, पाकिस्तान महान है। आप भूटान की बात करें, आपको इंडिया में हिपोक्रेसी दिख रही है? इंडिया के पॉलिसी में आपको हिपोक्रेसी दिख रही है? फॉरेन पॉलिसी मिस्टर भट्ट, आवाज नहीं आ रही क्या? अंदर वाली पॉलिसी फेल। आप मुझे बताएं, इन्होंने 370 उठाया, सिर्फ बीजेपी। राउफ भट्ट साहब, आवाज नहीं जा रही क्या उनको? किसको फायदा हुआ? राउफ भट्ट, एक्सटर्नली राउफ भट्ट होना पड़ा, राउफ भट्ट, एक्सटर्नली हमें तो बताया जा रहा है कि आपको आवाज जा रही है, फिर आप क्यों नहीं जवाब देते सवाल सुन के? सिर्फ पार्टी बेसिस पे वो सोच रहे हैं। हमें देश आपको इंडिया की पॉलिसी में हिपोक्रेसी दिखती है? हम तो कह रहे हैं जंग होना चाहिए, हम बिल्कुल शाना बशाना रहेंगे अपने सैनिकों के साथ, हम थोड़ी पीछे हट रहे हैं। मैं जरा जवाब दे दूं इनको, अंजना जी मैं जवाब देता हूं। ब्रेक के बाद लौट रहे सैयद जफर इस्लाम साहब। सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आ रही हूँ, लौट के जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, रविंद्र ऐना जी भी देंगे। आपको इंडिया की पॉलिसी में हिपोक्रेसी दिख रही है, सोचिए जरा क्या बोल रहे हैं आप, और इसी मुल्क में जीते हैं आप, इसी मुल्क में। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।